हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स देखने वाले हैं। लेटेस्ट स्कीम देखेंगे जितनी भी हैं, अभी दिसंबर की भी और इससे पहले की भी लगभग 50 स्कीम्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड 3 न्यू स्कीम्स फॉर JNK यानी कि जम्मू कश्मीर। तो निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शन से 4 आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इनके द्वारा ही 3 नई स्कीम्स अनाउंस की गई हैं। ये तीनों स्कीम्स कौन सी हैं याद रखिएगा। पहली है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, दूसरी स्कीम है एस्पायरेशनल टाउन्स और तीसरी स्कीम जो है एस्पायरेशनल पंचायत। तो एग्रीकल्चर की फील्ड, टाउन और पंचायत, इन सभी फील्ड्स में विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर ये 3 स्कीम्स शुरू की गई हैं। किसने लॉन्च की हैं? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM विकास स्कीम इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री। तो PM विकास योजना जो है ये आती है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। डिटेल यहाँ पर देखें तो इसलिए इस पर बात हो रही है क्योंकि हमारी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए बताया गया था कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम जो है इसको चेंज करके, इसको रीनेम करके या एक नया रूप देकर इसे प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम के तौर पर लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है और इसी को कहते हैं PM विकास। ठीक है, बाकी इस स्कीम की डिटेल देखते हैं। तो इस स्कीम के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। फुल फॉर्म PM विकास की यहीं पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम PM विकास। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। किस तरह की स्कीम है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका एम है टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, पर्टिकुलरली द आर्टिसन कम्युनिटीज़ यूजिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, विमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली माइनॉरिटीज़ के जो जीविका है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका एम ये रखा गया है मेनली। इसमें जो है ना कुछ स्कीम्स को मर्ज किया गया है। कितनी स्कीम्स? 5 स्कीम, 5 जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उन्हें मर्ज करके एक स्कीम बनाई गई है PM विकास। और ये 5 स्कीम्स कौन सी हैं? तो ये देख लीजिए, पहली है सीखो और कमाओ, फिर दूसरी है उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। तो ये कुल 5 स्कीम हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत ही थी, उसी के अंतर्गत काम कर रही थी और अब इन सभी को मर्ज करके एक स्कीम बना दी गई है जिसका नाम है PM विकास। ठीक है, कंपोनेंट क्या है इस स्कीम के? तो 4 कंपोनेंट हैं इस स्कीम के अंतर्गत। कौन से हैं? स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इन सभी क्षेत्रों में माइनॉरिटी से रिलेटेड काम किया जाएगा, मतलब माइनॉरिटी से रिलेटेड इन सभी क्षेत्रों में उनकी आजीविका को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड रूफटॉप सोलर स्कीम टिल विच ईयर। रूफटॉप सोलर स्कीम जो गवर्नमेंट की है उसे किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इसे जो है 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, 2022 में ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी इस स्कीम से रिलेटेड। वो क्या था कि नेशनल पोर्टल एक डेवलप किया गया था। और क्यों किया गया था? टू ईज़ आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो है ना रूफटॉप सोलर स्कीम, इसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी तरीके से हो सके, इसमें आसानी हो सके, इसके लिए नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 30 जुलाई 2022। तो एक अनदर करंट अफेयर रूफटॉप सोलर स्कीम से रिलेटेड है, 2022 का ही। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। शक्ति स्कीम जो है ये 2018 में लॉन्च की गई थी और अभी हम किस लिए बात कर रहे हैं इसकी? क्योंकि इसी स्कीम के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ये जो है ना ये शुरू किया गया है। ये एक स्कीम है, इसके तहत जितने भी ऐसे राज्य हैं ना जहाँ पर जो भी राज्य पावर सप्लाई की कमी से जूझ रहे हैं उनकी हेल्प की जाएगी उससे उबरने के लिए। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 मेगावाट फॉर 5 ईयर्स अंडर शक्ति पॉलिसी और शक्ति स्कीम। शक्ति स्कीम की बात कर लेते हैं, ये तो न्यूज़ में था इसलिए ये शक्ति स्कीम भी न्यूज़ में आई।
शक्ति जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और किस लिए? टू प्रोवाइड कोल टू स्ट्रेस्ड पावर यूनिट्स विच लेक कोल सप्लाई। और इस एम का ही ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी राज्य हैं जिनको कोल सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही हैं, उनकी हेल्प करना। अगला क्वेश्चन है, नई चेतना जेंडर कैंपेन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो नई चेतना जो है एक जेंडर कैंपेन है, और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ, बल्कि ये मिनिस्ट्री नहीं है जिसने शुरू किया है, ये शुरू किया गया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। देखते हैं ये क्या है। तो नई चेतना जो है अ मंथ लॉन्ग कैंपेन है, जिसे जन आंदोलन और पीपल्स मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। और इस कैंपेन के तहत क्या होगा? तो इसमें जो रूरल एरियाज़ में विमेन है ना, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करने की बात इसमें की गई। उनको अवेयर करना उनके राइट्स से रिलेटेड, और साथ ही में बेसिकली जो वायलेंस होता है ना, उसके खिलाफ विमेन को अवेयर करना, और उनके पास क्या क्या राइट्स हैं उस चीज़ को लेकर अवेयर करना, ये सभी इसके एम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। किस दिन ये लॉन्च हुआ? हम जो बात करें नई चेतना जो एक जेंडर कैंपेन है, ये लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। ये जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? 25 नवंबर को। तो उस दिन 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। क्या नाम है? नई चेतना, एक जेंडर कैंपेन है। किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज़ की जो विमेन हैं उन्हें एम्पावर करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए, उनके राइट्स से रिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी अनवील्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ये जो है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति। पहली बात तो ये कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, भारत में ऐसा पहली बार ऐसी कोई स्ट्रैटेजी लाई गई है। और किसने ये कौन लेकर आया है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और यहाँ पर अब डिटेल देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट सुसाइड्स एज ए पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। तो पहली बार ऐसा किया गया है कि पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी समझते हुए सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए एक पॉलिसी या फिर एक स्ट्रैटेजी लेकर आई है गवर्नमेंट। द गोल ऑफ द स्ट्रैटेजी इज़ टू रिड्यूस सुसाइड मोर्टेलिटी इन द कंट्री बाय 10% बाय 2023। अगले साल 2023 जो आ ही गया है, बस 2023 तक 10% सुसाइड मॉर्टेलिटी को कम करना इसका उद्देश्य है। और अकॉर्डिंग अगर हम बात करें डेटा की, एनसीआरबी के डेटा की सुसाइड से रिलेटेड, तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 1.64 लाख पीपल डाइड बाय सुसाइड इन 2021। और ये जो सुसाइड है ना 1.64 लाख पीपल्स का 2020 से 7.2% ज़्यादा रहा ये। और अगर बात करें कोविड में, हमने देखा था बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो कोविड से भी ये ज़्यादा है। ठीक है, और कितना ज़्यादा है? कोविड से भी 10% ज़्यादा है सुसाइड से होने वाली मौतें। तो एक्चुअली ये बहुत सही कदम है, टाइम पर ये और ज़्यादा बढ़े इससे पहले इसको रोक देना चाहिए। तो पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के रूप में पहली बार कंसिडर किया गया है सुसाइड प्रिवेंशन को और इन डेथ्स को कम करने के लिए। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का जो है 2018 से इम्प्लीमेंट हो गया है। ये एक्ट सरकार लेकर आई थी, और इसके तहत क्या किया गया था? जो सुसाइड है ना उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। पहले सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस था अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। आपने सुना होगा सेक्शन 309 आईपीसी का। इसके तहत जो भी व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और वो सफल नहीं होता है, बच जाता है, तो वो सज़ा का पात्र होगा। लेकिन सरकार ने फिर ये एक्ट सरकार लेकर आई मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का। इसके तहत ये कहा गया कि सुसाइड अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो मेंटली बिल्कुल फिट और ठीक नहीं है, और इसे पनिशेबल बनाना ये और ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि इंसान बच भी जाए सुसाइड करने के बाद, अटेम्प्ट करने के बाद बच भी जाता है, तो एक अलग हो जाएगा कि उसे फिर से जेल ही जाना है, तो फिर बाद में गलती रियलाइज़ होने के बाद बचने की कोशिश भी नहीं करेगा कोई। तो इसीलिए एक्ट लेकर आया गया जिसमें सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। अच्छा, इससे स्टैटिक की एक चीज़ और कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 21 आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन सा अधिकार है ये? हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार है ना, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है
कि इस राइट में ना सिर्फ जीने का ही अधिकार शामिल है, मरने का नहीं। और केस भी आई थिंक ज्ञानी कौर केस है 1996 का, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि जो ये 21 है, आर्टिकल 21, इसमें सिर्फ जीने का अधिकार शामिल है, मरने का नहीं। और फिर बाद में इसको थोड़ा सा और इसमें डेवलपमेंट करके ये बोला था कि गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसको कोई गंभीर बीमारी है या फिर कोई कोमा में है, तो उसके जीने का भी कोई मतलब नहीं है, फैमिली पर भी बर्डन हो जाता है, क्योंकि सभी जो मेडिकल कंडीशंस पर वो ज़िंदा रहता है जितने टाइम तक भी रहे, और कब तक ज़िंदा रहेगा किसी को कुछ नहीं पता होता, डॉक्टर्स को भी। तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है, और जिसके तहत ये कहा गया कि डिग्निफाइड तरीके से मरने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, लेकिन सुसाइड करना ये एक फंडामेंटल राइट हमारा बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। खैर, ये बहुत हम अलग चले गए, स्कीम्स पर वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 इज़ लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डिजिटल शक्ति 4.0 जो है ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल। तो डिजिटल शक्ति जो है यहाँ पर हमने बोला 4.0, लेकिन अगर बात करें पहला वर्जन जो था, फर्स्ट फेज़ इसका जो था डिजिटल शक्ति, ये जून 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था टू हेल्प वुमेन अक्रॉस द नेशन टू रेज द अवेयरनेस लेवल ऑन द डिजिटल फ्रंट टू बिल्ड रेजिलियंस एंड फाइट साइबर क्राइम्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वेज। साइबर क्राइम की घटनाएं, साइबर बुलिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जा सकती है और वुमेन को हेल्प किया जा सकता है अक्रॉस द नेशन, इसके लिए शुरुआत की गई थी डिजिटल शक्ति की। ठीक है, 2018 में। अभी जो है फोर्थ फेज़ को लॉन्च किया गया है। थर्ड फेज़ को 2021 में लेह से लॉन्च किया गया था, लेह लद्दाख में है ना, वहाँ से लॉन्च किया गया था 2021 में थर्ड फेज़। अभी हम बात करें फोर्थ फेज़ की, तो फोर्थ फेज़ जो है ये है डिजिटल शक्ति 4.0, और ये फोकस करने वाला है ऑन मेकिंग वुमेन डिजिटली स्किल्ड एंड अवेयर टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी इलीगल और इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑनलाइन। तो वही चीज़ें हैं, बस उसको और ज़्यादा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये मैंने ये तो बता दिया लॉन्च किसके द्वारा किया गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद साइबर पीस फाउंडेशन एंड मेटा। तो ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अभी फिलहाल इसकी चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हरित आयकर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हरित आयकर पहल जो है किससे रिलेटेड है? तो हरित आयकर मतलब, हरित मतलब ग्रीन, कुछ पेड़ पौधों से रिलेटेड होगा, आयकर मतलब टैक्स आ जाता है, तो यहाँ पर इकोनॉमी आ गई। तो ये याद रखिएगा, हरित आयकर इनिशिएटिव जो है ये ग्रीनरी को इंक्रीज़ करने के लिए और क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग ग्रीनरी एंड क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट, इससे रिलेटेड है हरित आयकर। यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया, या फिर इसके द्वारा एक तरह से ये पहल शुरू की गई। ठीक है, किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंथ लॉन्ग स्पेशल कैंपेन है फॉर स्वच्छता, और इसी कैंपेन के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हरित आयकर इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हरित आयकर किससे रिलेटेड है इंक्रीजिंग ग्रीनरी एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट। किसके द्वारा शुरू किया गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। किसके तहत? तो गवर्नमेंट का जो मंथ लॉन्ग स्पेशल कैंपेन फॉर स्वच्छता, इसके तहत इसकी शुरुआत की गई। लॉन्च किस दिन हुआ? नेशनल यूनिटी डे। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? हिंट देखती हूँ, 31 अक्टूबर को। अब आप लोग ये बताएंगे किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन? नेशनल यूनिटी डे, और इसी दिन लॉन्च किया गया था टू इंक्रीज ग्रीनरी एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट। और इसके तहत क्या किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब इसका एम या फिर एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट इन एंड अराउंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स बिल्डिंग एंड अदर पब्लिक एरियाज। तो ये बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है परियोजना PM मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये परियोजना क्या है? इसे वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या इसका नाम? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र।
इसके अंदर क्या होगा, सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस इस तरह की जारी की गई हैं इस परियोजना के तहत कि कंपनीज है ना जो भी सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र बेचती हैं, तो ये सभी फर्टिलाइज़र अब बेचे जाएंगे एक सिंगल ब्रांड के तहत और इस ब्रांड का नाम होगा भारत। ठीक है, जैसे भारत यूरिया, तो इसी तरह से ब्रांड नेम एक क्रिएट किया है फर्टिलाइज़र्स के लिए और इस ब्रांड का नाम क्या है, भारत। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना या फिर वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पीएम मोदी अनाउंस्ड पीएम श्री स्कीम फॉर अपग्रेडिंग हाउ मेनी स्कूल्स। कितने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए पीएम श्री योजना जो है इसकी घोषणा की गई है। तो 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए शुरू की गई है पीएम श्री योजना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस स्कीम के तहत 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड वेस्ट यानी कि विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है वेस्ट इनिशिएटिव आई-STEM के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं। लॉन्च्ड बाय आई-STEM क्या है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। ये इनिशिएटिव वेमेन को एम्पावर करेगा ताकि दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू साइंस एंड टेक एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। आई-STEM क्या है, एक नेशनल वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये ऑफिस ऑफ PSA का इनिशिएटिव है आई-STEM। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड US स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। डिटेल देख लेते हैं। सेतु की फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने, जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। और कहाँ लॉन्च किया है, USA में। इससे क्या होगा, सेतु जो है कनेक्ट करेगा स्टार्टअप्स को इन इंडिया टू US बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स। और नाम से याद रख सकते हैं US स्टार्टअप सेतु। तो US के साथ एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स को कनेक्ट करने के लिए इंडिया और US के। व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है ये 2014 में लॉन्च किया गया था और इसने अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसने 8 साल अपने कंप्लीट किए हैं। 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ये कुछ हैं, देख सकते हैं आप। टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ रेट टू 12 to 14% पर एनएम, टू क्रिएट 100 million एडिशनल जॉब्स बाय 2022, टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP टू 25% बाय 2025। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द जेनेसिस इनिशिएटिव। जेनेसिस इनिशिएटिव जो है मेटी के द्वारा शुरू किया गया है। फुल फॉर्म क्या है जेनेसिस की, जनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट विल प्रमोट 10,000 स्टार्टअप्स इन नेक्स्ट 5 years। नमस्ते इज़ अ सेंट्रल सेक्टरल स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये जो नमस्ते स्कीम है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। डिटेल देखते हैं। नमस्ते की फुल फॉर्म सबसे पहले नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मिनिस्ट्री हम देख ही चुके हैं। एम क्या है इसका, टू अचीव ज़ीरो फर्टिलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क। सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर। तो ये हैं कुछ इसके एम्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड डेस स्कीम। ये जो योजना है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा लॉन्च की गई है। डेस स्कीम क्या है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वीरेंद्र कुमार के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। और इनके अलावा आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर हैं, इन्होंने भी इसके लॉन्चिंग ये जो प्रोग्राम था इसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब इन्होंने भी लॉन्च किया था। लॉन्च कहाँ से हुआ, BHU उत्तर प्रदेश से। इसका एम क्या है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। इसका एम है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज़ टू द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च। तो ये जो योजना है 2015 में लॉन्च की गई थी और अभी हम क्यों बात करें, 7 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए 7 सालों में क्या इसने उपलब्धि हासिल की है। तो पहला है 34.42 करोड़ लोन अकाउंट्स ओपन हुए हैं इस योजना के तहत। इसके अलावा टोटल लोन कितने प्रोवाइड किए गए हैं, 18.60 लाख करोड़।
8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च की गई थी। और किस लिए लॉन्च की गई थी? टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज़ टू द नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज। मतलब बेसिकली स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो है 10 लाख डायरेक्ट 10 लाख ही नहीं है, 3 कैटेगरीज में 3 टाइप्स में इसको प्रोवाइड किया गया था। जैसे शिशु लोन 50,000 तक का, फिर किशोर कैटेगरी जो है इसमें 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख का लोन ये प्रोवाइड करने की योजना थी। और इनके अलग अलग अपने क्राइटेरिया थे जिनको पूरा करने पर ये लोन दिए गए। व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट फॉर अग्निपथ स्कीम फॉर 2022? तो अपर एज लिमिट जो इसके लिए है ये 23 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज उज्ज्वला दिवस सेलिब्रेटेड इन 2022? उज्ज्वला दिवस जो है ये 1 मई को सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर देख लेते हैं न्यूज़ में क्या था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 1 मई एज उज्ज्वला दिवस। ठीक है, 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने का डिसाइड किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। 1 मई को क्यों किया? क्योंकि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इसे लॉन्च किया गया था बाय पीएम मोदी। कहाँ से? बलिया, उत्तर प्रदेश से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम क्या है इस योजना का? टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल सच एज एलपीजी टू रूरल हाउस होल्ड्स। और मिनिस्ट्री तो आपने स्टार्टिंग में देखा, इसने डिसाइड किया है तो ऑफकोर्स यही मिनिस्ट्री होगी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है ये बना है पहला स्मोक फ्री स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड्स अंडर ABPMJAY सेहत स्कीम? ये क्या है? ABPMJAY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। इसको कवर करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने 100% हाउस होल्ड्स को कवर किया है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? संबा, जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर देख लेते हैं तो ये मैंने बता ही दिया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और सेहत की फुल फॉर्म क्या है? सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ये जो स्कीम है, जो सेहत स्कीम है, ये जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर काम करती है। और जन आरोग्य योजना क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था फ्रॉम रांची बाय पीएम नरेंद्र मोदी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हर एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची से। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस स्कीम के तहत 5 लाख हेल्थ कवर दिया गया, 5 लाख रुपए का, प्रोवाइड टू पुअर फैमिलीज। विच स्टेट्स असेंबली बिकेम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विद ई विधान प्रोजेक्ट? तो कौन सी है ये? नागालैंड की असेंबली है। और यहाँ पर देखते हैं, नागालैंड असेंबली फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं नेवा। नेवा क्या है? एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर्स। डिजिटल विधानसभा बनाने के लिए ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। और नागालैंड इसमें बना है पहला पेपरलेस असेंबली। इसका एम क्या है नेवा का? टू मेक ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेस पेपरलेस। थीम है इसका वन नेशन वन एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट जो है ये फंड किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज पीएम मित्रा स्कीम लॉन्च्ड? पीएम मित्रा स्कीम जो है 2021 में लॉन्च की गई थी। और पीएम मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क्स। लॉन्च की गवर्नमेंट ने 2021 में। इसका एम है टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। और इस स्कीम के तहत लक्ष्य रखा गया है कि 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क्स स्टेब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ सिलेक्टेड फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये जो है इसमें उड़ान स्कीम है, जिसे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार पीएम्स अवार्ड के लिए इसे चुना गया है। अभी यहाँ देख लेते हैं, उड़ान स्कीम जो है इसे सिलेक्ट किया गया है फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 अंडर द कैटेगरी इनोवेशन जनरल सेंट्रल। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसके फुल फॉर्म है बेसिकली एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। और मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु लॉन्च्ड स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स? स्माइल योजना जो है
ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक स्कीम है। और स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। हमने क्वेश्चन में ही देख लिया है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स के लिए इसकी शुरुआत की गई, इसे लॉन्च किया गया है। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स, ये जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स को प्रोवाइड करेगी नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी और सिक्योर्ड लाइफ। हु हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति? पीएम गति शक्ति जो है ये किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ देखते हैं डिटेल इसकी। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें एक जगह, सारी मिनिस्ट्रीज़ को एक जगह लाकर एक साथ मिलकर काम करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें एस्टिमेट कॉस्ट कितनी रखी गई है सरकार के द्वारा? 100 लाख करोड़ रुपए की। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर साथ में लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग रोड एंड रेलवे। तो बेसिकली जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ना, देखिए ये भी लिखा है टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म फॉर प्लानिंग ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कम्प्लीटली या फिर बिल्कुल सही तरीके से टाइम पर पूरा करने के लिए या फिर उनसे रिलेटेड कुछ भी प्लानिंग करने के लिए 16 मिनिस्ट्रीज़ एक साथ उनको लेकर आया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। और इसमें उन सभी स्कीम्स को शामिल किया जाएगा जिनका जो डेडलाइन है ना 2024-25 तक डेडलाइन सरकार ने रखा हुआ है, उन सभी स्कीम्स को इसके तहत डिस्कस किया जाएगा, प्लान किया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट इमेजेस फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दिस प्लेटफॉर्म विल इंक्रीज इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये भी काम गति शक्ति का एक एम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च्ड? पीएम केयर्स योजना जो है बच्चों के लिए कब लॉन्च की गई थी? 29 मई 2021 को। देखते हैं, लॉन्च की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और 29 मई 2021 इसे लॉन्च किया गया। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, लीगल गार्जियन या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 का प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए या फिर उनको उसके प्रभाव को कम करने के लिए उनके लिए स्कीम बच्चों के लिए पीएम केयर्स शुरू की गई। विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो ये जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ देख लेते हैं अप्रूव किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कब से कब तक के लिए? 2022 से 2027 तक के लिए। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये जो स्कीम है, प्रोग्राम है, ये कवर करेगा ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। इट विल बी अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू प्रोवाइड नॉट ओनली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इट विल ऑल्सो कवर अदर कॉम्पोनेंट्स लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस एट्सेट्रा। तो सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च श्रेष्ठ स्कीम? श्रेष्ठ योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। तो बेसिकली टारगेटेड एरियाज़ कौन से हैं? शेड्यूल कास्ट या फिर माइनॉरिटीज़ के लिए ये स्कीम लागू की गई है, बच्चों के लिए रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू SC स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ क्लास 9th एंड 11th SC स्टूडेंट्स इन CBSE स्कूल्स। और एडमिशन के साथ ही उन्हें रेजिडेंशियल हॉस्टल या फिर रेजिडेंशियल मतलब उन्हें रहने के लिए भी प्रोवाइड की जाएगी जगह, और एडमिशन के साथ में ही। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड निपुण स्कीम टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? निपुण स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये शुरू की गई है। निपुण की फुल फॉर्म देखते हैं। सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, ये एब्रीविएशंस पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। निपुण जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्केलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इस स्कीम के तहत 1 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन।
तो इस स्कीम की एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो मिनिस्टर अभी हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। नाम क्या है? निपुण स्कीम। सेंटर पिक्ड हाउ मेनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स, तो इसके तहत 75 डिस्ट्रिक्ट्स को सेंटर के द्वारा चुना गया है, पिक किया गया है, और 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स। इन किस लिए चुना गया है 75 डिस्ट्रिक्ट्स को? इन्हें टीबी फ्री बनाने के लिए। किसने सिलेक्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सेंट्रल टीबी डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंडिया का टारगेट टीबी फ्री होने का कब तक है? 2025 तक। और साथ में WHO का टारगेट भी आप याद रखिएगा 2030 तक WHO ने टारगेट रखा है टीबी फ्री का, इंडिया का 5 साल पहले का 2025। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम, तो इसमें जो है महाराष्ट्र ने टॉप किया है पोषण अभियान योजना को लागू करने में। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो रिपोर्ट है जारी हुई थी जिसमें महाराष्ट्र को फर्स्ट नंबर पर रखा गया है, इसका नाम क्या है? प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की और इसमें लार्जर स्टेट कैटेगरी में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। उसके बाद सेकंड रहा है आंध्र प्रदेश, थर्ड रहा है गुजरात। स्मॉलर स्टेट्स में सिक्किम ने इसमें टॉप किया है। पोषण अभियान की बात कर लेते हैं, तो पोषण अभियान या फिर इसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं, 8 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ था। 8 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे। इम्प्लीमेंट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। और इसका एम क्या है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसका एम है पोषण अभियान का। सबसे पहला है स्टंटिंग, जो होता है ना, स्टंटिंग क्या होता है? लो हाइट फॉर एज के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट जो है कम होती है, ये स्टंटिंग होता है। तो इसे 2% एनुअली ये कम करना। उसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन जो है इसे 2% एनुअली कम करना, एनीमिया को 3% एनुअली कम करना, और लो बर्थ वेट को भी 2% एनुअली कम करना। तो ये कुछ एम है पोषण अभियान या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। मिनिस्टर कौन है इस समय? स्मृति ईरानी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके साथ में ही निमहंस के द्वारा भी ये लॉन्च किया गया। निमहंस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बेंगलोर बेस्ड एक संस्था है ये। इसके अलावा देखिए प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट जो है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव, तो कौन सी मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME मिनिस्ट्री जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव। तो ये मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट यूथ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। स्वनिधि से समृद्धि ये एक एडिशनल प्रोग्राम है PM स्वनिधि जो है ना, उसका एक एडिशनल प्रोग्राम है स्वनिधि से समृद्धि। तो एडिशनल 126 सिटीज़ में इसको आगे लॉन्च किया गया है। 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स एंड देयर फैमिलीज़ विल बी कवर्ड, और इसके द्वारा स्ट्रीट वेंडर जो हैं इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। PM स्वनिधि, हमने यहाँ बोला था ना, PM स्वनिधि का एक एडिशनल प्रोग्राम है ये। तो PM स्वनिधि स्कीम ये क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसकी फुल फॉर्म है। 2020 में लॉन्च हुई थी। और क्यों लॉन्च हुई थी? जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से वो सभी मतलब सबकी हालत इकोनॉमिकली ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए इसे शुरू किया गया था। और किसके द्वारा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज PM ई विद्या प्रोग्राम इनिशिएटेड, ये जो प्रोग्राम है 2020 में इनिशिएट इसको किया गया था। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो PM ई विद्या है इसके तहत ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और इस स्कीम ने जीता है यूनेस्को का रिकॉग्निशन। ठीक है, PM ई विद्या प्रोग्राम क्या है? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इनिशिएटेड एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। कब शुरू किया गया? मई 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नशा मुक्त भारत अभियान, ये जो अभियान है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का अभियान है। और
अगस्त 2020 से इसे लॉन्च किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है इसे 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज़, नशा मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट है जो हमारा PMFME योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो ये 2020 में ये भी शुरू की गई थी। क्या है ये PMFME? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। लॉन्च किया इसे PM मोदी ने 2020 में अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। करंटली जो है 35 स्टेट्स और यूटीज़ में इसको लॉन्च कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। और इस स्कीम के तहत टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को। विच बैंक अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर द PM अभीम? PM अभीम के तहत किस बैंक ने अप्रूव किया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है। PM अभीम क्या है? PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। 2021 में इसे लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका एम है फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हैं, तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स बुरहानपुर बिकम्स फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री? तो बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। MP का बुरहानपुर जो है इसे दरवाज़ा ऑफ दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है भारत का। इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है वो क्वालिटी सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वो 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया था, तो ये भी आपने उस टाइम पर देखी होगी। अब जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं। तो 15 अगस्त 2019 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है ये भी नई मिनिस्ट्री है जो 2019 में फॉर्म हुई थी। ये जो है जल जीवन मिशन, इसका एम है 2024 तक हर एक घर को, हर एक रूरल हाउस होल्ड को सेफ़ और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। और ये कुछ स्टेट्स हैं जो हर घर जल स्टेट्स या फिर यूटीज़ हैं, जैसे कि गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन दीव और हरियाणा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्किल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था। रिसेंटली 7th एनिवर्सरी है स्किल इंडिया मिशन की। कब? 15 जुलाई को ऑब्जर्व की गई। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था टू एम्पावर द यूथ विद स्किल मेकिंग देम मोर एम्प्लॉयबल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये योजना स्किल इंडिया मिशन के तहत ही शुरू की गई थी, ठीक है। और इसके तहत 1,36,00,000 से ज़्यादा यंग पर्सनस को ट्रेन किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ रूसा स्कीम टिल 2026? रूसा स्कीम जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है जिसने इसे एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक के लिए, इसे कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूव कर दिया है। ये जो स्कीम है रूसा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2013 में लॉन्च की गई थी और स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को इसमें फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ IVFRT स्कीम अंटिल विच ईयर? तो गवर्नमेंट ने इसे 2026 तक कंटिन्यूएशन की मंजूरी दे दी है। अब स्कीम के बारे में देखते हैं। IVFRT फुल फॉर्म क्या है? इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग। ये जो स्कीम है 2026 तक इसके कंटिन्यूएशन की परमिशन दी गई है और टोटल आउटले किसका कितना है इसका? 1364 करोड़ रुपए। ये स्कीम के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम है। इसका एम है टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु लॉन्च द RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिसेंटली? तो ये जो स्कीम है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई RBI की स्कीम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और इसके साथ में एक है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च किया है इसे, दोनों स्कीम्स को देखते हैं। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विदाउट एनी फीस। तो ये एक सुविधा प्रोवाइड की गई है ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में G6 के लिए। इसके अलावा ये जो दूसरी स्कीम है RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन, ये स्कीम है कस्टमर्स की कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए। तो इस स्कीम में 3 एग्जिस्टिंग ओम्बुड्समैन स्कीम को मर्ज किया गया है
कौन सी हैं? बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और ओम्बुड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो ये 3 स्कीम्स थी ओम्बुड्समैन की, इन्हें मर्ज करके बनाया गया है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन। व्हेन वाज एमपी लैड स्कीम लॉन्च्ड? एमपी लैड स्कीम जो है 1993 में लॉन्च की गई थी, बहुत पुरानी स्कीम है। एमपी लैड क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। ये एक सेंट्रल स्कीम है, 1993 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के तहत हर एक एमपी को 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं स्पेंड करने के लिए, ठीक है, विकास कार्यों में खर्च करने के लिए 5 करोड़ हर साल। एमपी लैंड फंड, ये जो फंड है एमपी लैड्स का, मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा। कौन सी मिनिस्ट्री ये प्रोवाइड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2020 में एमपी लैड्स स्कीम जो है, मतलब ये जो एमपी लैड्स मिलता था एमपीज़ को, इसे सस्पेंड कर दिया गया था और अभी रिसेंटली ही इसको रीस्टोर कर दिया गया है। 2020 में कोविड की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया गया था और अब 22 में रीस्टोर कर दिया गया। नाउ लास्ट में हम पहुंच गए हैं और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम? ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मीटी। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।